अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मुझे कहते हैं रज़ा तिरमिज़ी। आप लोगों का जो लेकर आता है आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी में रिव्यूज़ फॉर डिफरेंट चैनल्स। हमेशा लाइक जब भी रिव्यू करता हूँ तो मैं ये लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि आप लोगों का मुझे इसमें कोई फ़ीडबैक मिले, और मुझे मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। और ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी मेरे रिव्यूज़ को पसंद किया जाता है, जिसके लिए बहुत शुक्रिया। और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से मुझे ख़ास तौर पे कमेंट्स जब आते हैं और वो एंड पे लिखा होता है आई लव दिस प्ले एंड अमेजिंग ड्रामा, या फर्स्ट टाइम देखा है पाकिस्तानी कंटेंट, या हम हमेशा से फ़ैन हैं, तो बड़ा प्राउड फील होता है। सो थैंक यू गाइस, जिन जिन को मेरा काम पसंद आता है और मेरे रिव्यूज़ के थ्रू आपको हमारे ड्रामे देखने का मौका मिलता है, तो थैंक यू वेरी मच। एंड आई मस्ट से कि इसका क्रेडिट हमारे एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, चैनल्स को जाता है कि जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं। बीच में बोंगियां भी बज जाती हैं, मैंने पता है लेकिन यह है कि चलें, कुछ तो अच्छा हो रहा है ना। तो कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ खाई ड्रामे की एपिसोड 4 का। ड्रामा ऑलरेडी अपना फुल बूम में चल रहा है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट 3 एपिसोड्स में हो गई है। एपिसोड 3 और 2 तो बहुत ही कमाल गई हैं, जो अनएक्सपेक्टेड था। अब एपिसोड 4 आई है, जो कि मेरी उम्मीद से डिफरेंट थी। मैं सोच रहा था क्या होगा क्या होगा, तो बड़ा सस्पेंस दिखाया है। उसने शादी के लिए हाँ बोलने के बाद वो अब उससे जो शर्त रखती है कि मैं अपने माँ बाप की कब्र पे जाना चाहती हूँ, उसने कहा निकाह होगा तुम्हारा तब तुम जा सकती हो। तो वो उसके लिए एग्री की। और जिस तरह एक बेटी की बेबसी दिखाई है, मैं कहता हूँ आपका दिल रो रहा था। जमदा ने जो एक्सप्रेशंस दिए हैं रिवेंज के, उसको किसी गोली की ज़रूरत नहीं है, आई मस्ट से। एपिसोड स्टार्ट होती है जिस तरह वो कब्र खोद रही होती है, मिट्टी खोद रही होती है, और जिस तरह वो रोती है, जिस तरह वो बेबस होती है, दैट वाज फिनोमिनल। बहुत अच्छी एक्टिंग की है दुर्र फिशा ने इसमें। फैसल कुरैशी तो किसी तारुफ के मोहताज ही नहीं है ना, मुझे लगता है उनको तो आप स्क्रिप्ट दे दें और वो यूं यूं डिलीवर करेंगे। हाँ, डायरेक्टर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो उससे अच्छे से निकलवा ले। और इस एपिसोड का मुझे तो लगता है नाम होना चाहिए कि द बिगिनिंग ऑफ रिवेंज। और एपिसोड स्टार्ट जिस तरह होती है आपको पता भी नहीं होता कि क्या होगा इसमें। जिस तरह वो रोती है और फैसल उसको पकड़ता है, खींचता है, फिर वो कहती है मुझे मेरी माँ से मिलने दो, और जिस तरह वो माँ से लिपट के वादा करती है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था व्यूवर्स के लिए कि अब इस ड्रामे ने वाकई कुछ होने वाला है। अब देखें आगे क्या होता है ड्रामा। लेकिन ये है कि इस एपिसोड में जैसे ही आप आगे जाते हैं और जिस तरह एक नॉर्मल बर्थडे सेलिब्रेशन है, और उसमें अभी यानी कैरेक्टर्स बिल्डअप हो रहे होते हैं और काम शुरू हो जाता है। और एक बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो किस तरह एक खुशी मौत के घर में बदल जाती है, यानी खुशी का घर मौत के घर में बदल जाता है। और जिस प्लानिंग से आप देखें उसकी सोच क्या थी कि उसने जब केक कटिंग हुई है तो उसने नोट किया हवाई फायरिंग कर रहा है फैसल कुरैशी का दोस्त, तो वो बच्चे को, जो बच्चे का पॉइंट होता है, ये बड़ा ज़रूरी इसमें मैसेज दिखाया है कि बच्चा जिस चीज़ से लाइक ज़िद कर रहा होता है या करना चाहता है उसको आप ज़्यादा रोकें तो वो उसको नहीं पता होता आगे कितना वो नुकसानदेह होता है। और किस तरह लैला ज़ुबैरी के आगे वो बच्चा क्रिप करता है, और फिर उसके बाद जमदा दुर्र फिशा यानी उसको किस खूबसूरती से कन्विंस करती है कि तुम छत पे जाके फायर करो, और उसकी प्लानिंग दिखाई है। और वहाँ मुझे लगा कि ओके अब इत्थे कुछ होने वाला। और सेलिब्रेशन नीचे चल रही होती है, उसको गोली लगना, और ड्यूरिंग दैट और फैसल कुरैशी ने जिस तरह जब देखा है वो ऊपर से उसको गोली लगी है, नीचे गिर गया, और डांस करते करते वो मुड़ा है, और फिर जो एक्सप्रेशंस चेंज हुए हैं, और कमाल कमाल एक्टिंग, मज़ा आया देखकर। और एक बाप की बेबसी उसमें दिखाई है। फैसल कुरैशी की बीवी उज़्मा हसन ने जो इसमें, वलीरा ने जिस तरह एक्टिंग की है, मैं उज़्मा हसन को थिएटर टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। अज्जू का थिएटर के साथ ये परफॉर्म करती थी, मैं तब से इनकी एक्टिंग को देख रहा हूँ। ये कमाल एक्ट्रेस हैं, अनडाउटेबल कमाल एक्ट्रेस हैं। और जिस तरह उन्होंने लाइक दिखाया उनका
करेक्टर और जिस तरह वो रोई है अपने बेटे की लाश पे, कमाल, बहुत खूबसूरत। और उसमें ना फिर वो दिखाया है कि एक माँ की बेबसी और वो कुछ नहीं कर सकती, और जमदा के चेहरे पे वो सुकून, वो जो चीज़ थी ना वो कमाल थी, कमाल थी, वो बहुत अच्छी उसने की है। बीच में थोड़ा सा मुझे लगा लाइक है, लेकिन कमाल उसने उसको किया। देन उसके बाद थोड़ी सी आगे अगर मैं बात करूं तो फैसल कुरैशी किस तरह अपने बेटे का बदला लेता है अपने दोस्त से, वो अनएक्सपेक्टेड था। तो यानी ड्रामे ने ना वो नहीं किया कि आपको पता हो कि क्या होना है, वो एक अनएक्सपेक्टेड पहलू आया कि हैं ऐसे भी हो सकता है, अच्छा पता नहीं यार ऐसे कैसे हो गया। तो वो जो चीज़ थी ना, जिस तरह वो भागता है, उसको मारता है, और वो एक बाप का बदला दिखाया है, तो बहुत अच्छा इस एपिसोड ने लाइक लेके चली है। अब देखें आगे इस तरह फर्दर ये वो किस किस तरह बदले लेती है। मैं तो मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, सच्ची बात है। लेकिन आप देखें कि इसमें ज़रूरी पार्ट ये है कि जब भी कबायली इलाके के ड्रामे दिखाए जाते हैं तो उसके अंदर उनका ट्रेडिशन दिखाया जाता है, उनकी स्टाइलिंग, उनकी सेलिब्रेशन, थोड़ा सा वो मॉडर्न भी हो या, लेकिन वो जो है आर्म्स का यूज़, हाँ आर्म्स का मुझे थोड़ा सा एतराज़ है कि कुछ ज़्यादा ही खुला यूज़ दिखा दिया, विच इज़ कल्चरल फाइन, बट हमारी ऑडियंस को नेगेटिव ना जाए इम्प्रेशन, क्योंकि हमारा जो भी ड्रामा है या जो भी चीज़ है वो मुल्क से बाहर देखी जाती है, सिर्फ हमारे उसमें नहीं। तो मुझे ये होता है, बट दैट्स फाइन आई गेस, क्योंकि अगर आप देखें बॉलीवुड के OTTs, उसमें भी अगर आप मिर्ज़ापुर देखें, अगर आप सेक्रेट गेम्स देखें, आर्यानक देखें, आप सुष्मिता सेन का आयरा देखें, उसमें बहुत ज़्यादा ये ड्रग्स और इस चीज़ को दिखा सकते हैं, सारा इंडिया ही ड्रग्स डील कर रहा है या सारा इंडिया ही आर्म्स के साथ डील कर रहा है। रामलीला जैसे थी, ठीक है, उस मूवी उसमें भी दिखाया कि एक का तंबाकू का और एक का बारूद का बिजनेस है, शराब का बिजनेस है, गंगूबाई के अंदर देखें। तो बस ठीक है, मुझे लगता है चलें इन्होंने दिखाया है, अच्छा दिखाया है। और खालिद भट्ट साहब का जो रोल है वो बड़ा ही एक पावरफुल रोल है, और मुझे लगता है कि ऐसे एक्टर्स जो होते हैं ना वो ही एक ड्रामे की बैकबोन होते हैं, सपोर्टिंग उसमें नहीं होते, वो एक मेन लीड रोल के अंदर नज़र आने लग जाते हैं कि उनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना पावरफुल करेक्टर हो जाता है। सो आई थिंक सो कि आप अगर देखें ये ड्रामा जो है ना ये बहुत अच्छी ग्रिप के साथ जाएगा, इसमें बोंगियाँ नहीं होंगी। बाकी देखें पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, कितने भी जल्दी जल्दी गड्डी जड़ी है ना नाले च उतार देंगे या कि किसी कंध ते वज दें जाके। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आपको वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन एंड हिट सब्सक्राइब। अपनी राय से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव।